नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजीव और आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपको भकूट दोष के बारे में बताया था कि कुंडली मिलान में जो गुण मिलान होते हैं उसमें भकूट का कितना महत्व होता है। आज मैं आपको भकूट के जो कैंसलेशन होते हैं, जो भकूट दोष का परिहार होता है, उसके बारे में बताऊंगा कि भकूट दोष के परिहार कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भकूट दोष क्या होता है। भकूट को गुणों में 36 में से 7 अंक प्राप्त हैं और इसका काफ़ी महत्व है। भकूट जब लड़का और लड़की की जो चंद्र राशि हैं वो परस्पर जब एक दूसरे से दूसरे 12वें या छठे 8वें या 5वें और 9वें स्थित होती हैं तब भकूट दोष होता है। इसमें जो सबसे गंभीर भकूट दोष होता है वो द्विद्वादश जो स्थिति बनती है, मतलब चंद्र राशियां जो लड़का और लड़की की हैं वो जब एक दूसरे से दूसरे 12वें होती हैं और छठे और 8वें होती हैं तब जो भकूट दोष बनता है वो ज़्यादा गंभीर होता है। वैसे 5वें और 9वें जब राशियां होती हैं एक दूसरे से तब भी भकूट दोष होता है और ये भकूट दोष संतान के लिए हानिकारक होता है। 5वां 9वां स्थान त्रिकोण का होता है और वो राशियां एक दूसरे से 5वें 9वें स्थित होती हैं, इसलिए ये दोष इतना गंभीर नहीं है जो 5वें 9वें स्थान से होता है। लेकिन द्विद्वादश जो राशियां होती हैं परस्पर एक दूसरे से और छठे 8वें या जो राशियां षडाष्टक बनाती हैं एक दूसरे से, वो ज़्यादा गंभीर भकूट दोष होता है। अब इसमें इसको एक प्रकार से समझ लेते हैं कि भकूट दोष कब और किन स्थितियों में बनता है। तो यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली है, इसमें जैसे मेष राशि यहाँ पर है और ये 8वें भाव में वृश्चिक राशि है। तो ये राशियाँ वृश्चिक और मेष एक दूसरे से छठे और 8वें स्थित हैं। तो यहाँ पर भकूट दोष बनेगा जब लड़के की राशि मान लीजिए मेष होती है और लड़की की राशि वृश्चिक होती है, तब चूंकि ये राशियाँ एक दूसरे से छठे 8वें स्थित हैं परस्पर, तो यहाँ पर भकूट दोष बनता है। इसी प्रकार द्विद्वादश स्थिति है, से या मान लीजिए कि एक मेष राशि है लड़के की और लड़की की राशि चंद्र राशि मीन है। यहाँ पर मैं ये जो राशि की बात कर रहा हूँ ये चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। तो यदि लड़के की चंद्र राशि मेष है और लड़की की चंद्र राशि मीन है तो ये भी एक दूसरे से दूसरे 12वें स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर भी भकूट दोष बनेगा। इसके अतिरिक्त जैसे लड़के की राशि कर्क हो गई और लड़की की राशि मान लीजिए वृश्चिक है, तो ये राशियां एक दूसरे से नवम पंचम स्थित हैं, तो यहाँ पर भी भकूट दोष बनता है। लेकिन जो मुख्य जो ज़्यादा गंभीर माना जाता है वो द्विद्वादश और षडाष्टक जो छठे 8वें राशियां होती हैं परस्पर, उनमें माना जाता है। अब इसके कैंसलेशन के बारे में समझ लेते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में भकूट दोष का कैंसलेशन लिखा है वो किस प्रकार होता है। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार से होता है कि जब लड़का और लड़की की जो चंद्र राशियां हैं वो यदि आपस में मित्र होती हैं तब वहाँ पर भकूट दोष का निवारण हो जाता है। दूसरे, एक ही ग्रह जब दोनों की चंद्र राशियों का स्वामी होता है वहाँ पर भी भकूट दोष का निवारण हो जाता है। अब इसको एक प्रकार से समझ लेते हैं इस कुंडली में कि मान लीजिए लड़के की राशि मेष है और लड़की की चंद्र राशि वृश्चिक है,
चूँकि ये दोनों राशियाँ एक दूसरे से छठे आठ में पड़ती हैं, लेकिन इन दोनों राशियों के स्वामी एक ही है, एक ही देवता मंगल देवता हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी भी। तो यहाँ पर भकूड़ दोष का निवारण हो जाएगा या भकूड़ दोष कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि लड़के की राशि कर्क राशि है और लड़की की राशि धनु है, तो यहाँ पर भी दोनों राशियाँ कर्क और धनु राशियाँ एक दूसरे से छठे आठवें स्थित हैं, लेकिन कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। तो चंद्रमा और बृहस्पति क्योंकि एक दूसरे के मित्र हैं, तो यहाँ पर भी भकूड़ दोष का निवारण हो जाता है। और इस स्थिति में जब एक की राशि कर्क है और दूसरे की धनु है, वहाँ पर भी भकूड़ दोष का निवारण हो जाएगा कि दोनों की राशियों के स्वामी मित्र ग्रह हैं आपस में, इसलिए यहाँ पर भकूड़ दोष का निवारण हो जाता है। इसी प्रकार यदि द्विद्वादश स्थिति ले लेते हैं कि मान लीजिए कि लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि मीन है। अब क्योंकि ये दोनों राशियाँ एक दूसरे से दूसरे और 12वें स्थित है, मेष राशि और मीन राशि दोनों एक दूसरे से दूसरे और 12वें स्थित हैं, लेकिन दोनों राशियों के स्वामी क्योंकि आपस में मित्र ग्रह हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, और मंगल और बृहस्पति की आपस में मित्रता है, तो यहाँ पर भी भकूड़ दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए लड़के की राशि मकर है और लड़की की राशि कुंभ है, तो ये दोनों राशियाँ भी द्विद्वादश स्थित हैं एक दूसरे से, मकर और कुंभ राशि एक दूसरे से दूसरे 12वें स्थित हैं, लेकिन क्योंकि इनके स्वामी एक ही हैं, शनि देव हैं, मकर राशि के स्वामी भी शनि देव और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव हैं, तो यहाँ पर भी चूँकि दोनों राशियों के स्वामी एक ही ग्रह है, तो यहाँ पर भी भकूड़ दोष का निवारण हो जाता है और दोनों लड़का और लड़की की कुंडलियाँ आपस में जो भकूड़ दोष का उसमें निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार दर्शकों देखा कि किस प्रकार भकूड़ दोष का निवारण हो जाता है। ये 2 स्थितियों में होता है, जब लड़का और लड़की की जो चंद्र राशियां हैं उनके स्वामी ग्रह एक ही ग्रह हो, और दूसरा जब दोनों के चंद्र राशि के स्वामी आपस में मित्र हों, तो इन 2 स्थितियों में भकूड़ दोष का निवारण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि भकूड़ दोष क्या है, उसका निवारण किस प्रकार होता है। कुंडली का पूर्ण विवेचन ज़रूर करना चाहिए, और उसमें यदि सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, साथ में कुटुंब भाव के स्वामी जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव का स्वामी भी यदि शुभ स्थिति में है, साथ ही शुक्र और बृहस्पति, क्योंकि शुक्र जो है वो विवाह का कारक ग्रह है, और इसी प्रकार बृहस्पति लड़कियों की कुंडली में विवाह का कारक है, पति का कारक है, तो इन दोनों ग्रहों का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि सप्तमेश, सप्तम भाव, द्वितीय भाव और द्वितीयेश, साथ में बृहस्पति और शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भकूड़ दोष का अपने आप ही कैंसिलेशन हो जाता है, और वैसे स्थितियों में भकूड़ दोष का निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार भकूड़ दोष को देखते समय उसका कैंसिलेशन ज़रूर देखना चाहिए, साथ ही कुंडली का पूर्ण विवेचन ज़रूर करना चाहिए, जिससे सप्तम भाव, द्वितीय भाव, उनके स्वामियों की स्थिति का पता लग सके। साथ ही यदि उसमें कुंडली में और भी कोई अच्छे योग हैं उनका भी पता लग सके।
तो इस प्रकार की यदि कुंडलियाँ होती हैं जिन लड़का लड़की दोनों की, जिसमें द्वितीय भाव सप्तम भाव उनके स्वामियों की स्थिति अच्छी है, साथ ही और भी अच्छे योग हैं और शुक्र और बृहस्पति भी शुभ स्थिति में हैं, तो वहाँ पर भकूट और आदि अन्य दोष जो भी हैं जैसे नाड़ी दोष है, इन सब का निराकरण अपने आप हो जाता है। और इसमें कोई ज़्यादा घबराने और परेशानी की बात नहीं है कि यदि कंप्यूटर से जनित जो कुंडलियाँ होती हैं उसमें दिखा दिया कि भकूट में 7 में से 0 अंक प्राप्त हैं या नाड़ी में 8 में से 0 अंक प्राप्त हैं, तो विवाह हो ही नहीं सकता, बल्कि उनके कैंसिलेशन देखने चाहिए और साथ ही लड़का और लड़की की जो कुंडली है उसका पूर्ण विवेचन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी कुंडलियाँ या अन्य की कुंडलियाँ देखकर भी ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि यदि भकूट दोष उसमें है तो उसका कैंसिलेशन है कि नहीं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।